नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल पे आपका भारत की भ्रमण पर। और आज जा रहा हूँ मैं बाबा रामदेव जी का मंदिर है रुणीचा, पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में। वहाँ जा रहे हैं। रास्ते में आपको प्रभु लोग दिखाएंगे। अभी हम मेरे गांव से रवाना हुए हैं और रामदेवरा मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी हम जड़ासर पहुंच रहे हैं, जहाँ से हम मेगा हाईवे लेंगे जो सीधा रामदेवरा जाएगी। और रामदेव बाबा का अगर इतिहास आप देखेंगे तो उनका जन्म 1409 ईस्वी में हुआ था, भादवा की बीज को। बाबा रामदेव दो भाई थे। बड़े थे बाबा वीरम देव जी और छोटे थे बाबा रामदेव। उनके पिताजी का नाम था अजमल जी पंवार। उनका माता का नाम था माता मैणा दे। और उनका विवाह हुआ था अमरकोट में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उनकी धर्मपत्नी थी, उनका नाम था रानी नेतल। और उनकी कोई बहनें नहीं थी, उनकी दो चचेरी बहनें थी, जिसका भी इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है। सुगुणा बाई और लाची बाई। लासी बाई का विवाह रामदेवरा गांव के पास में ही हुआ था, जो गांव है अपना पोखरण। और सुगुणा का विवाह हुआ था पोंगलगढ़, बीकानेर में। ये बाबा रामदेव का जो परिवार और उनके सदस्य थे, उनके नाम थे अभी हम जड़ासर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं सीधा। सीधा से रामदेवरा पड़ जाएगा 22 किलोमीटर। और रामदेव बाबा की बात करें तो उनका अवतार होना जरूरी ये हो गया था कि यहाँ जो रामदेवरा के आसपास जितना भी बड़ा इलाका था, वहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, भैरव नाम का राक्षस। उसका वध करने के लिए बाबा रामदेव को अवतार लेके आना पड़ा था। जो ये माना जा रहा है कि कृष्ण भगवान के अवतार थे वो बाबा रामदेव। तो उन्होंने अवतार होने के बाद उन्होंने पहला पर्चा अपनी माता श्री को ही दिया था, माता मैणा देव को। जो वो छोटे बच्चे थे, 4-5 महीने के थे, तो वो दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए। तो वो दूध उफन रहा था, ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो बर्तन से बाहर आ जाता है ना। तो वो बच्चे को उतारने की कोशिश कर रही थी उनकी मम्मी रामदेव को, और ये मैं दूध को संभालूं, तो उन्होंने उनकी मम्मी की गोद से ही वो दूध को उठा के नीचे रख दिया था। तब उसकी मम्मी हैरान हो गई कि ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। तब लगा कि ये एक साधारण बच्चा नहीं, ये अवतारी कोई पुरुष है। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने धीरे धीरे लोगों को परिचय देना शुरू किया। जब वो बच्चों के साथ खेलते खेलते काफी दूर आ गए थे, एक उनके गुरु थे, गुरु के कुटिया में पहुंच गए थे। तो वो भैरव राक्षस वहीं कहीं था, तो वो भाग के आया कि उसको मनुष्य के शरीर की उसको खुशबू आने लगी कि कोई तो शिकार आया है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम मेरी कुटिया के अंदर जाके, एक गुदरी पड़ी है वो जो ओढ़ के छिप जा, नहीं तो ये भैरव राक्षस तेरे को खा जाएगा। गुरु जी को भी नहीं पता था कि ये इतने बड़े महापुरुष अवतारी है। जब बाबा रामदेव वो कुटिया कुटिया में जाए गए और वो गुदरी ओढ़ के सो गए, तो वो भैरव राक्षस आया और वो अपने गुरु जी से, वो जो गुरु जी थे वो भैरव राक्षस के भी गुरु थे और बाबा रामदेव के गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मेरे को मनुष्य की जो है गंध आ रही है, मेरे को शिकार चाहिए, मेरे को खाना है। जब गुरु जो थे, उनका नाम शायद बाबा बालीनाथ था, मेरे को पक्का तो नाम नहीं याद है उनका। अगर नाम गलत हो तो आप कमेंट करके बताना जरूर कि उनका क्या नाम था।
तो उन्होंने बाबा ने कहा कि भाई भैरव ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है यहाँ पे, 12 12 कोस में तो तूने मनुष्य छोड़ा ही कहाँ है, सब तू खा गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, मेरे को कहीं तो गंध आ रही मनुष्य की। ऐसा करके उसने देखा कुटिया के अंदर, तो बाबा रामदेव ने वो हल्की सी अपने पेट से गूदड़ी को हिलाया, भैरव को ललचाया कि भाई आ जा, तेरे वध के लिए तो मैं आया ही हूँ। तो वो भैरव गया, उसने जाके गूदड़ी खींची। तो बाबा का वो मतलब शरीर वो पूरा ढका हुआ था, तो वो गूदड़ी खींचता गया खींचता गया खींचता गया, 1 घंटा लगा 2 घंटा लगा, वो काफी गूदड़ी खींच खींच के वो थक गया कि वो गूदड़ी का अंत ही नहीं आ रहा था। तब उसको लगा कि यहाँ पे जो है वो बच्चा या कोई मनुष्य या कोई साधारण तो आदमी नहीं हो सकता। फिर वो भैरव वहां से भाग गया। वो वहां से भागा, तब बाबा को पता चल गया, जो उनके गुरु थे बाबा, उसको बाबा रामदेव जी को आवाज दिया कि उठो रामदेव, भैरव जा रहा है, उसका वध करना है, तो उसको पकड़ो। तो बाबा रामदेव वहां से रुनेसा से उनके पीछे हुए, 10 से 12 किलोमीटर आगे पोखरन गांव पड़ता है। पोखरन गांव में एक छोटा सा पहाड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको पहाड़ बोले, छोटा सा एक टीला है। उस वहां पे जाते हुए उसको पकड़ा। पकड़ा तो उसने हाथ जोड़ दिए दोनों कि भाई मुझे माफ कर दो। हाँ, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से राम मंदिर आप देख सकते हैं, 23 किलोमीटर है। ये सीधा गांव है। और ये जो दूधिया लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बाबा रामदेव ने बचपन में घोड़े चराए थे, घुड़सवारी किए थे। उनको घोड़े चराने का, घुड़सवारी का शौक था। ये मेरे दोस्त हैं सुमेर सिंह जी, ये मेरा ही गाड़ी है अब जो देख रहे हैं। अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और आपको जो कहानी थी उसको आगे सुनाते हैं। तो जो भैरव था, उसने हाथ जोड़ दिए कि बाबा रामदेव, मेरे को आप मेरा वध मत करो। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि भाई तेरा वध ना करे तो क्या करे बता, क्योंकि तू मनुष्य को ही खाए जा रहा है, तो तेरा वध तो जरूरी है। तो उसने कहा कि मेरे को आप कहीं पर भी कैद करके रख दो, ताकि मैं बाहर नहीं आ सकूं, ना किसको नुकसान पहुंचा सकूं, लेकिन आप मेरे को मारो मत। ऐसा इतिहास में पढ़ा है, सुना है। तो कहा यह जा रहा है कि वो जो जिस पहाड़ पे थे ना बाबा रामदेव, उसी के अंदर एक गुफा थी। उसको भैरव को उस गुफा में डाल के उसके ऊपर बड़ा बड़ी सिल्ली पत्थर की जो डाल दी, और उसको कहा कि बाहर मत आना, और 11 महीने का व्रत कर लेना। 11 महीने के बाद भादुआ आएगा, जब मेरा मेला भरा जाएगा, भादुए में मेरा मेला भरा जाएगा। बीज को मेरा जन्म है, 20 से लेके 11 तक मेला भरा जाता है बाबा रामदेव का। तो भादु में बोला कि जितनी भी प्रसादी आएगी आएगी वो तेरे को तेरी होगी। बाबा रामदेव ने उसको वचन दिया। और ये भी कहा कि भादु की 11 को अगर 1 लाख, एक ही दिन 11 के दिन 1 लाख मनुष्य मेरे रुनिचा धाम में आ गए, तो उसमें से एक तेरा, मतलब तू एक का शिकार कर सकता है किसी तरीके से। 1 लाख अगर वहां पे लोग इकट्ठा हुए एक साथ, तो किसी एक की मौत हो जाएगी, सीधी बात ये थी। तो बाबा रामदेव ने यर्स का जो चढ़ावा और यर्स के दिन का 1 लाख में से एक मनुष्य उसको दे दिया, ऐसा हो गया। और बाबा रामदेव का समाधि लेने का जो टाइम था वो था दसम। जब दसम को समाधि लेने का टाइम आया, उन्होंने अपनी समाधि खुदवानी चालू की। तब एक बाबा रामदेव की बचपन की मुंह बोली बहन और थी, डाली बाई। वो आ गई, वो बोली कि ये डाली बाई का मंदिर है यहाँ पे, ये डाली बाई का स्कूल है, ये जो देख रहे हो आप। और जो वो डाली बाई वहां पे आई बाबा रामदेव के पास कि आज दसम है, और ये जो समाधि है ये मैं लूंगी, आप नहीं ले सकते आज समाधि। बाबा रामदेव ने कहा नहीं नहीं, समाधि लेने के लिए मैं हम तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। तो डाली भाई ने कहा कि आप समाधि खोद रहे हो, इसके अंदर से एक महिला का कंगन निकलेगा बड़ा, और कुछ और महिलाएं जो श्रृंगार की चीजें होती है वो अगर निकली तो समाधि मैं लूंगी। और आपके लिए जो
बाबा रामदेव को कुछ बताया था कि ये चीजें निकलेगी तो आप समाधि लेना। जब वो काफी 4-5 फुट की खुदाई होती है, समाधि लेते हैं तो खोदा गया तो उसमें से एक बड़ा कंगन निकला। वो कंगन भी मंदिर में आज भी रखा हुआ है। और कुछ वो का चीजें निकली जो एक महिला अपना साजो सरगार में यूज करती है। और जो डाली बाई ने कहा था कि ये निकलेगी, वही चीजें निकली। तो दसम को बाबा रामदेव जी की जगह डाली बाई ने समाधि ले ली। और बाबा रामदेव को समाधि लेनी पड़ी 11 के दिन। और वो 11 का पूरा दिन बाबा रामदेव ने भैरव को दे चुके थे वो। तो कहा यह जाता है कि बाबा रामदेव का जो मेला भरा जाता है वो दसम को ही भरा जाता है, लेकिन अधिकतर लोग 11 को भी आते हैं क्योंकि 11 के दिन बाबा रामदेव ने समाधि ली थी। तो दूसरी बात यह भी कहा जाती है कि 11 को जो भी प्रसादी चढ़ाई जाती है वो बाबा रामदेव को नहीं जाके भैरव राक्षस को चढ़ जाती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि 11 को कभी भी बाबा रामदेव नहीं जाना है। इसलिए हम आज जा रहे हैं क्योंकि आज दसम है। और वीडियो कैसा लग रहा होगा दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये जो बातें इतिहास में पढ़ी है, सुनी है, इसमें कुछ बदलाव है या क्या है, आप बताना जरूर। और बाबा रामदेव का अवतार लेने का एक रीजन ये भी था कि जो अजमल जी थे उनके पिताश्री, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो 50 साल के हो गए थे तब तक उनको कोई औलाद नहीं थी। तो गांव में सब लोग जिसको औलाद नहीं होते ना उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो वो चले गए यहाँ से द्वारका द्वारका कि या तो मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करूंगा और या फिर द्वारका में ही डूब के मेरी जान दे दूंगा। वहां गए, वहां जाके कृष्ण भगवान की उन्होंने तपस्या की और उसके बाद में वो परेशान हो गए, समुन्द्र में कूद गए। कूदे तो समुद्र के अंदर ही उनको श्री कृष्ण भगवान खुद मिले और बताया कि समस्या क्या था। उन्होंने बोला कि ये है। तो उन्होंने कहा कि जा, 1 साल बाद तेरे घर में बच्चा होगा जिसका नाम रख देना विरमदेव, और ठीक 9 महीने बाद मैं आपके घर में अवतार लूंगा तो उसका नाम रख देना आप रामदेव बाबा। तो वहां से अजमल जी आ गए, घर पे आए। 1 साल बाद में बच्चा हुआ, नाम रखा विरमदेव। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1 साल और हो गया। दोपहर का समय था, भादवा की बीज, 1409। और विरमदेव अपने पालने में झूल रहे थे। तो विरमदेव की माँ रानी अपना मैना दे, वो कहीं बाहर थी, वो अंदर आके देखती है तो पालने में 2 बच्चे झूल रहे हैं, दोनों एक ही शक्ल के। तो उन्होंने दौड़ के आवाज लगाई अपने पति अजमल जी को कि ये क्या हो गया, एक बच्चा था, 2 बच्चे कहाँ से आ गए। तब विरमदेव को जी के साथ जो और बाबा रामदेव सो रहे थे, अजमल जी को एकदम से याद आया कि कृष्ण जी भगवान मेरे को मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैं अवतार लूंगा। तो उन्होंने बताया कि ये अवतार ही है श्री कृष्ण भगवान। बाबा रामदेव नाम रखना है इनका। ये बाबा रामदेव का इतिहास था। और अभी आप देख रहे हैं कितना बारिश हुआ था कल, यहाँ बहुत बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था। अब हम पहुंच गए रामदेवरा। ये रामदेवरा का मार्केट है, दिखाएंगे आपको। यहाँ का एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट ये लग रहा है कि यहाँ पे जितनी भी प्रसादी की दुकान है ना, तो वो लोग आपको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि यहाँ से प्रसादी खरीद लीजिए, यहाँ से प्रसादी खरीद लीजिए। ये बात मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। आपको कैसे लग रही है ये बात, इसके बारे में आप बताना कमेंट करके। मार्केट में जा रहे हैं हम, गाड़ी हमने पार्किंग कर दी है। दूसरी यहाँ दुकानों जिनकी बड़ी बड़ी आगे पार्किंग का जगह है तो उनकी शर्त ये है कि गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर दो, पार्क की कोई चार्ज नहीं होगा, और प्रसाद आप हमसे लेके जाना। ये बाबा रामदेव का मार्केट है, बाबा रामदेव मंदिर NH 11 रोड पे पड़ता है। NH 11 पंजाब से गुजरात जाती है राजस्थान होते हुए। उससे वो रोड बाबा रामदेव नीचे गांव से होकर ही निकलती है। बाबा रामदेव मार्केट, रुनीचा धाम।
ये आप देख रहे हैं, बड़ा मार्केट है। प्रसादी ले लिए हमने, अभी हम जाएंगे मंदिर प्रांगण में। बाबा रामदेव का समाधि स्थल, वहां से आपको दिखाएंगे बाबा रामदेव का मंदिर, समाधि स्थल। वहां पे चांदी के घोड़े भी बने हुए हैं। लोग आते हैं हरियाणा पंजाब से, अधिक गुजरात से भी आती है, संघ आते हैं, पैदल लोग आते हैं। देखो चांदी का घोड़ा है वो, बीकानेर से एक संघ आता है, बीकानेर संघ नाम से, उनके द्वारा मंदिर में भेंट किया हुआ है। चांदी का घोड़ा है। घोड़े, जो बड़ा घोड़ा होता है ना, उतने साइज का घोड़ा है चांदी का। काफी बताया जा रहा है कि 101 किलो का है या 151 केजी का है, ऐसा कुछ वजन भी है उनका। तो हम जा रहे हैं मार्केट में। यहाँ से 500 मीटर रहेगा बाबा रामदेव का मंदिर। यहाँ से चल के ही जाना पड़ता है, गाड़ी बाहर पार्क हो गई। आगे पुलिस ने बैरिकेड भी लगा के रखा है कि यहाँ से अंदर वहां नहीं जा सकते, क्योंकि भादुआ में अभी हमने जहाँ गाड़ी पार्क की है ना, यहाँ तक भी गाड़ी नहीं आती, बाहर ही चौराहे पे ही गाड़ी रह जाती है। बहुत बहुत भीड़ लगती है भादों में, तो आज भी भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर प्रांगण का पीछे का ये तालाब है, बाबा रामदेव के हाथों से खोदा गया तालाब है ये। बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। ये मंदिर के पीछे की साइड का तालाब दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी मंदिर के अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा। इसमें अभी वो पर्यटन के लिए चालू कर दिया है, छोटा बोट ले आए हैं, मंदिर में घुमा रहे बच्चों को। बच्चे बड़े सब घूमते हैं। इनका कोई चार्ज होगा शायद। ये मंदिर एक आप पीछे का भाग देख रहे हैं आप, जो अभी रेनोवेशन होकर नया बना है। ये मंदिर प्रांगण का पीछे का भाग है। अभी हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का भाग, देखते हैं। तो मंदिर के अंदर कोई और चलते हैं, आपको दिखाएंगे मंदिर। ये तालाब है, बड़ा, बहुत बड़ा तालाब लग रहा है। इसमें पानी कम ही रहता है, पर कल ही बारिश हुआ तो पानी से भरा हुआ था। ये मंदिर के आगे की दुकान है, प्रसादी की दुकान है सब, दोनों तरफ है, ये साइड उस साइड में। तो ये अंदर का मार्केट है। ये फोटो स्टूडियो है, जहाँ पे आप बच्चों को गाड़ी पे बिठा के, घोड़े पे बिठा के, बाइक पे बिठा के फोटो खंंचवा सकते हैं। ये सब, ये भी स्टूडियोज है। स्टूडियो काफ़ी है यहाँ पे, तुरंत हाथों हाथ आपको फोटो मिल जाएगी। ये प्रसादी की दुकानें हैं। और ये समाधि स्थल बाबा रामदेव का, मंदिर में जा रहे हैं अभी हम। ये टी शर्ट है, यहाँ पे आपको हाथों हाथ आपकी फोटो, आपके बच्चे की फोटो, जिसकी फोटो चाहिए वो लगा के छाप के आपको टी शर्ट भी मिल जाएगी, बाबा रामदेव लेमन सोडा। ये मंदिर के अंदर जा रहे हैं, आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, बताना ज़रूर, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल हमारा नया ही है, तो सब्सक्राइब तो शायद किया ही नहीं होगा। ये है मंदिर प्रांगण, ये समाधि स्थल, बाबा रामदेव समाधि स्थल आप देख रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से अभी हम एंटर करेंगे। मैं दिखाऊं, बताऊंगा कि ये पूरा मंदिर का द्वार दिखाई, ये यहाँ, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर का द्वार है। और ये यहाँ से जूते खोल दिए गए हैं, यहाँ से जूते अंदर नहीं ले जा सकते आप। अभी हम लाइन में लग गए हैं। बड़ी बड़ी कतारें हैं, मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं।